everyone, this side Irfan here, and I welcome you in my channel Global Center of Language. And I'm back with a very interesting lesson which just makes you confused too much. So you must be thinking, what is that? So without delaying, let's reveal the topic what I'm going to discuss with you today. I have brought a very good lesson for you, and the lesson is use of make, that is also known as causative verb. Causative, the word has come from cause का मतलब कारण होता है. तो ये किसी को, जैसे कोई काम करवाते हो जब आप किसी से, तो कारण बनते हो ना आप उससे काम करवाने का, तभी मेक लगाते हैं. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिसमें हम एक सीरीज़ को चला रहे हैं घर बैठे बैठे इंग्लिश बोलना फ्री में सीखने की, जिसमें आप बड़े आसानी से पूरी ग्रामर को सीख सकते हैं, प्लस आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आसानी से इंग्लिश भी बोल सकते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसमें जो एक बेल आइकन है ना, जो घंटी जैसा साइन है, उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दैट आपको सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएंगे. और एट टाइम्स जब आप बिजी रहते हो तो आप अगले दिन भी वीडियो को देख सकते हो. और गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है तो इसको बीच में छोड़ के कहीं मत जाइएगा, इसको अंत तक देखिएगा, बिकॉज बाय वॉचिंग अप टू एंड I'm sure that you'll get what exactly you want from my side, right? So let's start the lesson. As I said कि हम आज causative verb, यानी ये एक verb है causative, कारण बताने वाली, उसको यूज़ करेंगे make को. make इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक है जो कई जगह पे लगता है. ये जो make है ये कई जगह पे लगता है गाइस. तो पहले तो हम इसके कुछ सिंपल यूजेस देखते हैं जो इसको एक्शन के साथ जहाँ पे इसको यूज़ किया था. एक्शन मतलब वर्ब जो होती है. जैसे पहला वर्ब देखें कि जैसे मैं कहना है तुम बहाना बना रहे हो, तो यहाँ भी मेक एन एक्सक्यूज होता है. यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज. व्हाट आई वुड से, यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज. अच्छा, मैं कह दूँ वो एक घोषणा कर रहा है. घोषणा इज कॉल्ड अनाउंसमेंट. घोषणा इज कॉल्ड अनाउंसमेंट. तो वह एक घोषणा कर रहा है, तो डूइंग नहीं लगाएंगे. ही इज डूइंग अनाउंसमेंट आपके मन में आ सकता है. नहीं, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस है जहाँ पे मेक ज़्यादा बेहतर रहता है, लाइक इन प्लेस ऑफ डू, राइट. तो चलिए देखते हैं. वह एक घोषणा कर रहा है. ही इज मेकिंग एन अनाउंसमेंट. क्या बोल देंगे? ही इज मेकिंग एन अनाउंसमेंट. नेक्स्ट नाउ नंबर 3, टू मेक फ्रेंडशिप. जैसे मैं कहूँ कि मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो एक तो ये भी है ना, आई वॉन्ट टू डू फ्रेंडशिप विद हिम. नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ मेक ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं. एंड देयर इज अ सीरीज. एक्चुअली आई कैन नॉट राइट ऑल द वर्ड्स ऑन बोर्ड, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, सो दैट आपको वो एग्जाम्पल याद रहे और आप आसानी से वहाँ पे मेक को यूज़ कर पाओ. तो मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप विद हिम. क्या बोल दूंगा? आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप विद हिम. जो ग्रामर अभी नहीं पढ़ाई वो आगे क्लियर कर देंगे, आप उसके लिए परेशान ना होइएगा. नेक्स्ट नाउ, टू मेक चेंज. जैसे कहते हैं उसने नियम में कुछ बदलाव कर दिए हैं. उसने नियम में कुछ बदलाव कर दिए हैं. कुछ बदलाव कर दिए हैं मतलब ये काम हो गया है. उसने यानी ही, तो ही हैज़. मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है. मेक, मेड, मेड, MAD, राइट. सो ही हैज़ मेड सम चेंजेस. ही हैज़ मेड सम चेंजेस इन रूल. ही हैज़ मेड, उसने नियमों में कुछ चेंज कर दिए हैं. He has made some changes in rule. He has made some changes in rules. Next now, to make a call. किसी को कॉल करना भी मेक होता है. जैसे मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, I am making you a call. क्या बोल देंगे? I am making you a call. क्या बोलेंगे? I am making you a call. Next now, next है to make decision. उसने decision ले लिया है. He has made a decision. He has made a decision. उसने निर्णय ले लिया है. He has made a decision. He will not work with you. तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा. Next now, to make a mistake. तुम गलती कर रहे हो. You are making a mistake. इसको commit से भी बना सकते हैं. You are committing a mistake. लेकिन make भी लगाते हैं लोग. You are making a mistake. Next now, to make food. वो खाना बना रहा है. He is making food. वो खाना बना रही है. She is making food. मैंने सैंडविच बना लिया. I have made sandwich. यहाँ cooked भी हो सकता है, prepared भी हो सकता है. As per your wish, you can just use. There is no problem at all. But make is also used. तो मैंने कहा मैं आपको make भी clear कर दूँ. And last, to make something मतलब कुछ achieve करना.
किसी चीज़ को अचीव करने के लिए भी मेक लगता है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं आई हैव मेड इट, यानी मैंने इसे हासिल कर लिया, मैंने इसे अचीव कर लिया, मैंने इसे पा लिया। आई हैव मेड इट। इन रियलिटी शोज लाइक कंटेस्टेंट्स जस्ट स्पीक एट टाइम्स, मॉम आई हैव मेड इट, मॉम आई कुडंट मेक इट, मैं इसे पा नहीं सका, आई कुडंट मेक इट, आई कुड नॉट मेक इट, मैं इसे पा नहीं सका। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट व्हाट आई हैव टॉट अप टू हियर। अब ये कॉजेटिव वर्ब में कैसे यूज होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको इसका सिंटैक्स सीखना पड़ेगा, देन यू कैन ट्रांसलेट इट इजिली। सिंटैक्स ये कि मेक आएगा, मेक के बाद जो भी सब्जेक्ट होता है वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस होता है, राइट। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जैसे मैं कहूं उसे समझाओ, तो बहुत से लोग कहते हैं अंडरस्टैंड देम। अंडरस्टैंड देम का तो मतलब हो गया उसे समझो। यहां मैं ये नहीं कह रहा उसे समझो, उसे समझाओ, ये काम करो, राइट। मेक हिम अंडरस्टैंड, सीख लीजिए, काम आएगा। आप बहुत गलत इंग्लिश बोलते हैं, अंडरस्टैंड हिम, नेवर से दैट। उसे समझाओ, मेक हिम अंडरस्टैंड। उसे ये करवाओ, कोई काम है उससे ये करवाओ, मेक हिम डू दिस, मेक हिम डू दिस। जैसे मैं कहूं उसे लिखवाओ तो क्या बनेगा, आप ही बता दीजिए, मेक हिम राइट। उसे हंसाओ, इसको मैं चाहता हूं आप जो कमेंट है उसमें बना दीजिएगा। मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं या आप कमेंट में बनाइए। उसे हंसाओ, उसे रुलाओ, उसे पढ़ाओ। 3 बोले हैं, इन तीनों को आपको बनाना है। आराम से वीडियो देख के समझ लीजिएगा। अब मैं इसको सब्जेक्ट को सेंटेंस वाइज यूज करता हूं। जैसे मैं उससे चावल बनवाता हूं, मैं उससे चावल बनवाता हूं, आई सब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है इसलिए यहां बना रहे हैं आई मेक हिम पिक द राइस। पिक राइस का मतलब होता है कोई चीज बिनना, तो चावल का बिनना, पिक द राइस। आई मेक हिम पिक द राइस। आई रिपीट, आई मेक हिम पिक द राइस। नेक्स्ट नाउ, तुम मुझे सिगरेट पिलाते हो। मान लो मैं सिगरेट नहीं पीता, उस लोग होते हैं दोस्त या किसी को पिला दो, बोलते यार वो उसको जो है कहीं ना कहीं एक्यूज बना रहा है कि तुम मुझे सिगरेट पिलाते हो, मैं सिगरेट नहीं पीता। यू मेक मी स्मोक, किसी को सिगरेट पिलाना स्मोक, पीना भी स्मोक। मेक लगा दिया, ये काम करवा रहे हैं। यू मेक मुझे, तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, आई का मी, ही का हिम, तो यू मेक मी स्मोक, क्या बोल देंगे, यू मेक मी स्मोक। नेक्स्ट नाउ, वह मुझसे बर्तन धुलवाता है। अगर यहां ही है तो यहां मेक्स होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, ये बहुत पहले से हम आपको सिखाते आ रहे हैं, राइट। तो अब आई होप कि अब आपको समझ में आने लगा होगा। तो ही मेक्स मी डू द डिशेस, बर्तन धोना, डू द डिशेस, धुलवाना तो मेक्स मी, ही मेक्स मी डू द डिशेस, क्या बोल देंगे, ही मेक्स मी डू द डिशेस, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट है। क्वेश्चन आप खुद से बनाना, क्वेश्चन इसके प्रेजेंट में डू से, पास्ट में डिड से, फ्यूचर में विल से बनेंगे। अगर आपको कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो, बाकी मैंने जो आंसर फॉर्म वो सारी बना के रखी है। जैसे पास्ट में देखिए, उसकी बीवी ने उससे रोटी बिलवाई थी। बहुत जगह पे हो जाता है कई बार, राइट। तो उसकी बीवी ने उससे रोटी बिलवाई थी। हिज वाइफ मेड हिम, पास्ट है, सेकेंड फॉर्म है, तो मेड हिम रोल द चपाती, रोटी का चपाती का बेलना रोल द चपाती, तो हिज वाइफ मेड हिम रोल द चपाती। नेक्स्ट नाउ, मैंने उसे रुला दिया था, उसने मुझसे बहस की, मैंने उसे रुला दिया था। आई मेक की सेकेंड फॉर्म देखिएगा ध्यान से, आई मेड हिम क्राई, क्या बोल देंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव, हर जगह आप देखिए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा रहा हूं मैं। आई मेड हिम क्राई, क्या बोलेंगे, आई मेड हिम क्राई। नेक्स्ट नाउ, तुमने उससे कपड़े धुलवाए थे, तुमने उससे कपड़े धुलवा लिए थे। यू मेड हिम वॉश क्लोथ्स, क्या बोलेंगे, यू मेड हिम वॉश क्लोथ्स, यू मेड हिम वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट नाउ, वह तुम्हें हंसा देगा, वह तुम्हें हंसा देगा। He will make you laugh, क्या बोलेंगे, he will make you laugh. Next, तुम उससे रूम साफ करवा दोगे, you will make him clean the room, you will make him clean the room. I hope कि आपको ये सब समझ में आया होगा। कुछ सेंटेंस में और बोलता हूं, ये क्वेश्चन आप ये समझ लिए, अगर प्रेजेंट के हैं तो डू से, पास्ट के हैं तो डिड से, और अगर फ्यूचर के तो विल से। जैसे, क्या तुम उसे लिखवाते हो, क्या तुम उसे समझाते हो, तुमने उसे लिखवाया था, तुमने घोड़ा दौड़ाया था, 4 हो गए, 2 और लीजिए फ्यूचर के लिए। क्या तुम उसे लिखवाओगे, क्या तुम मुझे समझाओगे, क्या तुम सेंटेंस बनाओगे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैविंग फन, कीप एंजॉयिंग, बाय बाय, टेक केयर।